हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट माइनस डी बाई टू जीरो जीरो एंड डी बाई टू जीरो जीरो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो है कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो देखिए सिचुएशन जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो चार्जेस है एक्स एक्सिस पे है। तो सबसे पहले तो हमने ये ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है क्योंकि वाई और जेड पर जीरो जीरो है, तो वाई और जेड पर तो नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। तो एक तो है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, एक है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। इसकी जो डिस्टेंस है वो है माइनस डी बाई टू। ये जो है एक्स एक्सिस से वो ये मिड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर जीरो है। और ये जो डिस्टेंस है वो है डी वाई टू के बराबर, ठीक है। अब हमको निकालना है इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर पोटेंशियल जीरो है। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज से किसी डिस्टेंस एक्स पर हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है वो जीरो आ रहा है। हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल जो है वो जीरो है और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अगर ये डिस्टेंस x है, क्योंकि ये माइनस डी बाई टू है, ये प्लस डी बाई टू, दैट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस जो है किसके बराबर है, d के बराबर हुई ना। अगर ये माइनस डी बाई टू है और ये प्लस का डी बाई टू है तो ये पूरी डिस्टेंस d के बराबर हुई। तो ये अगर ये x है तो इस पॉइंट से ये दूरी कितनी आएगी, ये वाली दूरी ये आएगी d माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल और इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल आएगा। पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है और जो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं ये चीज कि प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, पोटेंशियल क्या होता है के क्यू अपॉन आर। तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये तो हो गया प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल जो कि बराबर है माइनस क्यू की वजह के पोटेंशियल के। तभी तो पोटेंशियल जीरो आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा इस पॉइंट पर। ये इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, तो मैं माइनस यहाँ पर लगा देती हूँ वो माइनस, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स। तो ये दोनों क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो जीरो के बराबर आना चाहिए और दोनों का सम जीरो के बराबर है, मतलब ये इसके इक्वल है। यही मतलब हुआ ना, दोनों का जो सम है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो जीरो के इक्वल तभी आएगा जब ये दोनों बराबर होंगे। मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स जो है वो मेरा बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी माइनस एक्स के। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया कि x जो है वो मेरा d माइनस एक्स के बराबर है। मतलब जो मेरा इधर x को लेके आएंगे तो d जो है मेरा कितना है, 2x है। मीन्स जो मेरा x है वो d बाई टू है, ठीक है। x जो है वो मेरा dy टू है डिस्टेंस। दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो पोटेंशियल है वो हमने क्या माना था कि ये जो था हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था, ये यहाँ पर जीरो था और यहाँ हमने x माना था। वो x जो है ये मेरा माइनस डी बाई टू था, ये प्लस डी बाई टू था। अब x की जो वैल्यू आई है डी बाई टू आई, मतलब जो हमारा x है वो यहाँ पर है, x जो है वो यहाँ पर है। इस पॉइंट पर ही हमारा पोटेंशियल जीरो है, जहां पर एक्सिस स्टार्ट हो रही है ना वहीं पर हमारा पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि जो x की वैल्यू आई है वो डी वाई टू आई है और x की वैल्यू डी वाई टू कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी वाई टू है और यहाँ से यहाँ तक की डी वाई टू है। मतलब जहां पर हमने जीरो माना है, जो ओरिजिन माना है, ओरिजिन पर ही हमारा पोटेंशियल जीरो है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर मैं ये इसकी वो बनाऊं, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं माइनस क्यू पर। तो वो कुछ इस तरह से बनेंगी, ठीक है, इस तरह से ही बनेगी चार्जेस की लाइंस, ठीक है। प्लस क्यू से क्या हो रही हैं, वो ओरिजिनेट हो रही हैं और माइनस क्यू पर जाकर वो क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। और इस पॉइंट पर जो मिड पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो है। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं,
ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन हुई, यहाँ पर भी 90, ये 90, ये हर जगह परपेंडिकुलर है। और ये हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी, जहां पर भी एक्स की वैल्यू dy2 है वहां पर भी जीरो होगा। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या बनेगी, जहां पर x मेरा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।